वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। गाइस आपको पता होगा कि बीएसएन थर्ड पीआरसी की एक लास्ट बैठक होने वाली है जो कि 8 अक्टूबर 2025 को होने वाली है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आज 7 अक्टूबर हो चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके पहले 6 अक्टूबर के दिन एक बैठक हुई है जहाँ पर थर्ड पीआरसी के विषय में, जो कि 8 अक्टूबर की जो तैयारी करनी है उसके विषय में बहुत सारी यहाँ पर जानकारी सामने आई है, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में उसी के बारे में, उसी अपडेट के बारे में यहाँ पर बातचीत करते हैं। देखिए ऐसा है कि उस अपडेट को यहाँ पर जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि थर्ड पीआर से काफ़ी टाइम से लागू नहीं हुई है। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, आपने देखा होगा कि डोट क्यों नहीं दे रही इसकी मंजूरी। इसके पहले ही वीडियो बनाया था मैंने और आपने देख लिया तो अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि बीएसएनएल ईयू का तो यहाँ पर फर्ज बनता है कि उस मतलब कर्मचारियों के हक के प्रति लड़े, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स आती रहेगी तो मैं वीडियो के मीडियम से बताता रहूँगा आपको, ठीक है, कि क्या चल रहा है अभी। तो फिलहाल 6 अक्टूबर की यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई है। फिलहाल 6 अक्टूबर 2025 की न्यूज़ निकल कर आई है, तो इस अपडेट में क्या बताया गया है वो देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पीआरसी के बारे में बीएसएनएल जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड है के कर्मचारियों का एक यूनियन है, उसके झारखंड सर्कल सम्मेलन के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे, ठीक है। देखिए कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई वो देखते हैं। उद्घाटन सम्मेलन की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई और यहाँ पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कामरेड विनोद सिंह ने की और स्वागत भाषण सर्कल सचिव कामरेड ऋतुराज ने दिया, ठीक है। अब यहाँ पर नव नियुक्ति मुख्य महाप्रबंधक जो सीजीएम है बीएसएनएल के, श्री विपुल अग्रवाल ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने बीएसएनएल की विभागीय गतिविधियों पर बात की, खासकर उसके 25 वर्षीय समारोह के संबंध में। पर बताया गया है महत्वपूर्ण चर्चा और मुद्दे, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातचीत की गई है। महासचिव का संबोधन महासचिव कामरेड अनिमेश मित्रा ने केंद्र सरकार की नीतियों पर चिंता व्यक्त की है। वैसे केंद्र सरकार की नीतियाँ वही है कि यार भैया थर्ड पीआर से लागू नहीं करेंगे, कि डोट अभी नहीं चाह रहा। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अफोर्डेबिलिटी जो क्लोज है वो जब तक नहीं हटेगा तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके चलते जो बीएसएनएल ईयू है उन्होंने कर्मचारियों की तरफ से एक मांग रखी थी, एक डिमांड रखी थी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज या तो हटा दो या फिर इसको थोड़ा सा सरल कर दो, ठीक है। इसमें कुछ नियम में फेरबदल करके हमारी थर्ड पीआरसी तो लागू करो एटलीस्ट, ठीक है। अब आप भले 15% फिटमेंट से करो, 5% या फिर 2% फिटमेंट से करो, लेकिन करो तो सही। क्या कि बहुत सारे बीएसएनएल कर्मचारी इस आस में बैठे हैं, ठीक है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा बीएसएनएल की उपेक्षा कर प्रकाश डाला, खासकर 4G और 5G अपग्रेड के संबंध में। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बीएसएनएल 4G और 5G पूरी तरीके से यहाँ पर अपग्रेड नहीं कर पाया है। 5G तो अभी ला ही नहीं रख पाया है अभी तक, ठीक है। लेकिन 4G भी पूरे पेन इंडिया में यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर पाया अभी तक, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, कर्मचारी से जुड़ी हो भले ही, या फिर बीएसएनएल ईयू से जुड़ी हो, या फिर मैनेजमेंट से जुड़ी हो, कुछ भी हो। बीएसएनएल में जितनी भी समस्या घट रही है वो इसी वजह से घट रही है कि बीएसएनएल 4G और 5G को पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, ठीक है। अगर ये प्रोवाइड हो जाती, 5G लॉन्च हो जाती, 5G चलने लग जाती ठीक से, ठीक है, उसमें जो उसकी जो सुविधाएं हैं बीएसएनएल की वो ठीक से कस्टमर तक पहुंचने लग जाती, तो इससे क्या होता, बीएसएनएल में बहुत सारे कस्टमर ऐड होते। अभी तो फिलहाल टूट रहे भैया, तो ऐड होते, तो ऐड होने से क्या है कि ग्रोथ बढ़ जाती कंपनी की, और इससे आपकी थर्ड पीआरसी भी लागू हो सकता, थर्ड पीआरसी भी यहाँ पर लागू हो पाती, ठीक है। तो इसी का हवाला देख कर यहाँ पर डोट बोल रहा है कि थर्ड पीआरसी अभी लागू नहीं होगी, ठीक है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम जो पीएसयू है को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसके बावजूद उन्होंने अक्टूबर 2000 से बीएसएनएल को चालू रखने के लिए श्रमिकों और अधिकारियों के समर्पण की प्रशंसा की है, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि बीएसएनएल को काफ़ी टाइम से जो संभालते आ रहे हैं बीएसएनएल के कर्मचारी, अब वो भले अस्थायी कर्मचारी हो या फिर स्थायी नॉन एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जितने भी है सारे के सहयोग से आज तक बीएसएनएल इतने अच्छी तरीके से चल रहा है। अब बीएसएनएल को अभी तक कंटिन्यू रखने के लिए सबकी यहाँ पर सबको सम्मान दिया है। मंडल सचिव विजय पासवान ने सचिवालय रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विचार विमर्श रिपोर्ट के बाद 13 अन्य साथियों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे, जिसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई। जैसे कि बहुमूल्य विचार में आप ये मान सकते हैं थर्ड पीआरसी का मुद्दा, वीआरएस का मुद्दा, गैर कार्यकारी कर्मचारियों को उनके हक दिलाने का मुद्दा, ठीक है। उसके बाद आंदोलन वगैरह करना चाहते हैं ये बहुत ही जल्दी, उसका मुद्दा हो गया, ठीक है।
और तमिलनाडु और यहाँ पर चेन्नई सर्कल की मैंने बात की थी इससे पहले, उनमें यहाँ पर जो यूनियंस है, एसोसिएशन है, उनके जो यहाँ पर लीडर्स है उनको थोड़ा सा टॉर्चर किया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से, तो उसका भी मुद्दा, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हुई है। कामरेड अनिमेश मित्रा और कामरेड विजय पासवान ने प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर दिए। अब उनके पास तो उत्तर तो है, लेकिन उसका कोई सटीक जवाब नहीं है कि भैया लागू होगी कि नहीं, या फिर करेंगे या नहीं, ठीक है। भविष्य की क्या यहाँ पर तैयारियां हैं, जैसे 8 अक्टूबर को जो मीटिंग होने वाली है उसकी क्या तैयारी है। बैठक में अगले सदस्यता सत्यापन की तैयारियों पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। पदाधिकारियों का चुनाव सम्मेलन का सत्यापन अगले कार्यालय के पदाधिकारियों के सर्वसम्मति से चुनाव के साथ हुआ। कामरेड विनोद सिंह को अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद कामरेड विजय पासवान को मंडल सचिव चुना गया है। कामरेड विनोद सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन देकर इस सफलता का राष्ट्र समापन किया। ये जो यहाँ पर मीटिंग की गई थी, एक सम्मेलन हुआ था, इसमें कोई थर्ड पीआरसी का कोई विशेष जिक्र नहीं है, ठीक है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या थर्ड पीआरसी लागू कर पाएंगे या नहीं। मेरे पिछले जो भी वीडियोस बनाए इसके पहले वाले, उसमें तो यही लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तो पहले तो डोट मान नहीं रही है। अब डोट का खाली एक ही वो है कि अगर कंपनी ठीक से काम कर रही है, पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिट में जाएगी, तो आपको आराम से थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। अगर नहीं गई तो भैया कोई उम्मीद नहीं। अब भले यहाँ पर बीएसएनएल ईयू प्रयास कर रही है, भले बीएसएनएल कर्मचारी गुहार लगा रहे, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फिलहाल ये 6 अक्टूबर 2025 की अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।